जैसे कि आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम instrument is a measuring instrument for measuring distance electronically between two points through electromagnetic wave। यानी कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग फेज चेंज। यानी कि अगर कोई वेव होती है तो आपको पता होगा जो वेव डायग्राम होता है किसी भी वेव का, वो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो उसमें क्या होता है, फेज चेंजेस, यानी कि जो भी उसमें डिफरेंस आ रहा है, फेज चेंजेस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। जो एक पूरी साइकिल वेव बनती है तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है उसकी हेल्प से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। that occur as the electronic energy wave travels from one end of the line to other। ठीक है, हम लोग कौन सी वेव यूज करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके इसमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि क्या क्या मेथड्स होते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के। तो सबसे पहला होता है डीडीएम मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। इसको हम लोग चेनिंग और टेपिंग से करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी कि ओडीएम। इसमें हम लोग टेकोमेट्री करते हैं, हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस और टेलीमेट्रिक मेथड्स का यूज करते हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी कि ईडीएम। ये यूनिट ईडीएम पे बेस्ड है। और इसमें हम लोग टोटल स्टेशन, आप लोग ने सभी नाम सुना होगा, टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जियोडीमीटर होता है, टेल्यूरीमीटर होता है और डिस्ट्रोमैट होता है। इनकी वर्किंग्स ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं और कैसे ये काम करती हैं, इनके बारे में हम लोग इस पूरी यूनिट में डिस्कस करेंगे। बात आती है प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम सर्वे की। तो ईडीएम सर्वे is a way of determining the length between two points by looking at a phase change that occur as the electronic energy wave which travels from one end of a straight line to other। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वेव ट्रैवल जब करती है तो उसके अंदर कितने फेज चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उतने फेज चेंजेस आ रहे हैं उसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी तो पता ही होती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है। तो हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो होता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ये आगे आएगा ये वाला फॉर्मूला, तो हम लोग और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे v क्या होती है, v होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, f क्या होती है, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। और जो लेमडा होती है वो होती है वेवलेंथ। और फेज फेज चेंज को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ फाई। बट व्हेन लार्ज वेरिएशन occur in terrain or when there is a great deal of obstruction, this method isn't as effective। तो ये मेथड वहाँ पे जनरली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हमारे जो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमें विजिबल हो, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई हिल आ रहा है या कोई माउंटेन आ रहा है, कोई कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम कर रही, तो वहाँ पे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस मेथड इज ऑफ मेजरमेंट इज अवॉर्डेड इन डिफिकल्ट टेरेन। टेरेन इन द सेंस कि मतलब जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के चीज़ें विजिबल नहीं है, वहाँ पे हम लोग इसको इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम सर्वे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट होते हैं या कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है माइक्रोवेव, दूसरा होता है इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड होता है लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट्स। ये तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट इज द माइक्रोवेव, सेकेंड इंफ्रारेड, थर्ड इज द विजिबल लाइट वेव। अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो ये इन्वेंट किया था डॉक्टर टी एल बैडले ने, और इन्होंने इसका नाम रखा था टेलूरीमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये जनरली 12 से 24 वोल्ट बैटरीज पे ऑपरेट करते हैं, और जो उनकी रेंज होती है, यानी कि कितने डिस्टेंस तक के ये डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, तो रेंज होती है 100 किलोमीटर्स। ठीक है, 100 किलोमीटर्स तक के डिस्टेंस को ये मेजर कर सकते हैं।
इसमें एक मास्टर यूनिट होती है और एक होती है रिमोट यूनिट। मास्टर यूनिट और रिमोट यूनिट, तो इसमें एक स्विच लगा होता है जिसकी हेल्प से हम लोग एक मास्टर यूनिट से रिमोट यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिमोट यूनिट से मास्टर यूनिट में। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दैट दीज इंस्ट्रूमेंट मेक यूज ऑफ माइक्रोवेव्स, नाम से पता चल रहा है दैट दे मेक यूज ऑफ माइक्रोवेव्स। सच इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड as early as 1950 in South Africa by Dr. T.L. Watley and named them as टेलोरीमीटर्स। तो इनको आप टेलोरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो कितने बैटरी इंस्ट्रूमेंट नीड्स ओनली 12 to 24 वोल्ट बैटरीज। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें 12 से 24 वोल्ट बैटरीज की जरूरत होगी। हेंस दे आर लाइट एंड हाईली पोर्टेबल। हाईली पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप इसे बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसको ट्रैवल करने में, इसको कहीं भी ले जाने में आसानी रहेगी। जब आपको हेवी जहाँ पे आपको हिल्स पे या कहीं पे आपको डिस्टेंस मेजर मेजर करनी हो, वहाँ पे आप बहुत आसानी से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। टेलोरीमीटर कैन बी यूज इन डे एज वेल एज इन नाइट। ठीक है, इसको आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, नाइट में उनकी जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं। ठीक है, ये उसमें लेंस लगे होते हैं जिसमें जो लाइट होती है, अगर लाइट नहीं है या तो फिर इनबिल्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें लाइट हो, और या तो फिर सनलाइट की हेल्प से आप डिस्टेंस मेजर करें। तो लाइट अगर इंस्ट्रूमेंट की खुद की है, ठीक है, कोई एनर्जी के फॉर्म में कोई वेव है, तो तब तो वो नाइट में काम करेंगे, वरना ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट नाइट में फेल हो जाते हैं और काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज इन नाइट। द रेंज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज अप टू 100 किलोमीटर्स। जैसे कि मैंने बताया कितनी रेंज होती है, 100 किलोमीटर्स तक की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिट्स, वन यूनिट इज द मास्टर यूनिट एंड अदर यूनिट इज द रिमोट यूनिट। ठीक है, एक यूनिट मास्टर यूनिट होती है, दूसरी यूनिट होती है रिमोट यूनिट। जस्ट बाय प्रेसिंग अ बटन द मास्टर यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रिमोट यूनिट एंड अ रिमोट यूनिट इनटू अ मास्टर यूनिट। ठीक है, एक स्विच लगा होता है, एक बटन होता है जिसकी हेल्प से आप रिमोट यूनिट को मास्टर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास्टर यूनिट को रिमोट। इट नीड्स टू स्किल्ड पर्सन टू ऑपरेट। ठीक है, हमें स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है इसमें ऑपरेट करने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसे सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो इनको सीखना पड़ता है चलाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आपने इंस्ट्रूमेंट देखा आपको चलाना आ गया। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना तरीका होता है रीडिंग लेने का। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता है तो आप नहीं उस पर काम कर पाएंगे। और सबसे जो डिफ़िकल्ट इस समय होता है टोटल स्टेशन के ऊपर काम करना। टोटल स्टेशन अगर आपको आता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल स्टेशन अगर किसी बच्चे को आता है या कोई किसी को आता है तो उसकी आजकल डिमांड बहुत है, जिसको टोटल स्टेशन पे ऑपरेट करना आता है, क्योंकि ये जनरली लोगों को नहीं आता है टोटल स्टेशन पे काम करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ही हाईली स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। तो a speech facility is provided to each operator to interact during the measurement। यानी कि एक इसमें क्या होता है, एक एंड पे और दूसरे एंड पे क्या होता है, स्पीच फैसिलिटी भी होती है जिससे दोनों पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जहाँ पे अपना स्टेशन सेटअप करें तो उनके बीच में आपस में इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये थी माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट होती हैं इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं वो एम्पलीट्यूड, इन दिस इंस्ट्रूमेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड वेव्स आर यूज। कौन सी वेव यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड वेव्स का हम लोग यूज करते हैं। यानी कि जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, तो उस पर ये लोग काम करते हैं। उसको आप वेरी करा सकते हैं, यानी कि कभी बढ़ा सकते हैं कभी घटा सकते हैं। उस प्रिंसिपल पे ये सारे इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, प्रिज्म रिफ्लेक्टर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन टू बी मेजर्ड। प्रिज्म रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, प्रिज्म सभी ने आई होप देखा होगा कि प्रिज्म होता है इन इंस्ट्रूमेंट में, प्रिज्म लगा होता है जिसकी हेल्प से लाइट जो होती है
वो रिफ्लेक्ट करती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के हम लोग जो लाइट एनर्जी है उसको चेक करते हैं कि वो वहाँ पे स्ट्राइक कर रही है कि नहीं स्ट्राइक कर रही है। उसकी हेल्प से हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। These instruments are light and economical and can be mounted on a theodolite. Theodolite पे आप इनको माउंट कर सकते हैं। लाइट है, इकोनॉमिकल है, कोई ज़्यादा महंगे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। विद दीज इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी कितनी होती है? +10 और ±10 mm। जो इनकी एक्यूरेसी होती है वो होती है ±10 mm तक के इसमें एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हैं। और जो रेंज होती है वो होती है 3 किलोमीटर। तो इनकी रेंज जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स की रेंज होती है कितनी? 100 किलोमीटर्स। उस कंपैरिजन में इनकी वेव कितनी होती है? 3 किलोमीटर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दैट कंपेयर द वेव्स ऑफ माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको बताना होगा दैट द रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज 100 किलोमीटर्स whereas the wave of infrared waves are 3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कम है और माइक्रोवेव की ज़्यादा है। इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स देख लें तो इसमें जैसे डिस्ट्रोमैट DI 1000 होता है और डिस्ट्रोमैट DI 55 होता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट के, पूछे कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट, तो आप ये लिख सकते हैं दैट डिस्ट्रोमैट DI 100 एंड डिस्ट्रोमैट DI 55। ये अगर आपके मिड सेम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस बार जो आपके मिड सेम हो गए मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और उसमें आपको तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है दैट आउट ऑफ द 4 इंस्ट्रूमेंट्स what what is an example of an infrared wave instrument। तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा डिस्ट्रोमैट DI 1000 या डिस्ट्रोमैट DI 55 है। तो आपको इन दोनों में से चूज करना होगा कि कौन सा हमारा इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई ये चीज? उसी यस तरह उसी तरह नेक्स्ट देखिए विजिबल लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट होती हैं। ठीक है, विजिबल लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट जो होती हैं इनको हम लोग जीओडी मीटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जीओडी मीटर। ठीक, जीओडी मीटर के नाम से जानते हैं। और जो रेंज होती है इनकी वो नाइट में होती है 2.5 किलोमीटर्स और डे टाइम में होती है 3 किलोमीटर्स। ठीक है, डे टाइम में होती है 3 किलोमीटर्स और जो एक्यूरेसी इनसे मिल पाती है वो हमें होती है 0.5 to 5 mm। ठीक है, 0.5 mm to 5 mm तक के हमें इसकी एक्यूरेसी इससे हमें मिल पाती है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ दीज इंस्ट्रूमेंट्स रिलाई ऑन प्रोपोगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय स्वीडन was developed in Sweden and named as Jodimeters। तो अगर पूछा जाए कि what is the other name for a light wave instrument, तो geodemeter, या इस तरह से पूछ सकते हैं that geodemeter instrument is an example of comes under which category, ये किस कैटेगरी में आता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट, विजिबल लाइट वेव या माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट या ईडीएम इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको विजिबल लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट पे टिक करना होगा। ठीक है, इनको हम लोग जीओडी मीटर के नाम से भी जानते हैं। रेंज कितनी होती है? तो ड्यूरिंग नाइट इट रेंजेस फ्रॉम 2.5 किलोमीटर्स व्हाइल इन डे इट रेंजेस अप टू 3 किलोमीटर्स। रेंज आपको याद रखना है तीनों की किसमें, कि किसकी कितनी रेंज होती है, नाइट में कब होती है, डे टाइम में कब होती है और कितनी इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है? 0.5 mm to 5 mm तक की इसकी एक्यूरेसी होती है। 0.5 mm to 5 mm per kilometer distance can be measured easily with the help of visible light wave instrument। तो आप देख सकते हैं जो इसमें जो इसका वेरिएशन है यानी कि 0.5 से लेकर 5 तक के। ठीक है, तो अच्छा खासा है और इससे आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। These instruments are also very useful for civil engineering projects। भाई कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहले या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी हम लोग जब भी हम लोग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करते हैं, सर्वे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और इट इज़ द प्राइमरी थिंग टू बी डन बाय अ सिविल इंजीनियर। कोई भी प्रोजेक्ट होता है या कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जैसे कि हम शुरू से बोल रहे हैं यार सर्वे बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सर्वे नहीं किया है सही से
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस जगह की जोग्राफिकल कंडीशंस कितनी है, ठीक है, उस जो आप जहाँ पे कर रहे हैं वो कैसे, उसके जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, या उसमें क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, ये सब आपको सर्वे से पता चलता है। इन सब चीज़ें पता चलते हैं सर्वे से। तो सर्वे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके लिए हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना है, दैट इज माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स, विजिबल लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑपरेशन की बात करते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस। तो मैंने पहले ही बताया था दैट इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इन वेव में क्या होता है कि ये जो जब ये प्रोपोगेट करते हैं, प्रोपोगेट इन द सेंस दे ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, तो उसके हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम लोग कैसे निकालते हैं डिस्टेंस इसमें, कि हमें ये फॉर्मूला पता है दैट v इज इक्वल टू स्मॉल f इंटू लेमडा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/t से भी हम लोग ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम का इन्वर्स होता है, टाइम किस में होता है, सेकेंड में। तो अगर हम टाइम फ्रीक्वेंसी का रिप्लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी वेलोसिटी है, और हमें वेलोसिटी जब वहाँ से पता हो जाएगी तो हमें पता है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहाँ से हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कितने टाइम में एक वेव वन पॉइंट से दूसरे टाइम तक ट्रैवल कर रही है, हम लोग आसानी से निकालें कि ये इतना डिस्टेंस है। तो इसमें लिखा हुआ दैट इट इज एसेंशियल टू नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड ईडीएम टू वर्क विद। The electromagnetic wave propagate through our atmosphere based on the equation. The equation है that is capital V is equal to small f into lambda. Small f क्या है, यहाँ पे small f है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो कि होती है हर्ट्स में। v क्या है, वेलोसिटी है, v है वेलोसिटी, और लेमडा लेमडा है वेवलेंथ, ठीक है। लेमडा इज द वेवलेंथ। तो अगर एक वेव दूसरे टाइम तक के जा रही तो हमें हमें पता है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेवलेंथ है वो हमें पता होती है। और वेवलेंथ पता है तो हम लोग वहाँ से, और फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता हो जाए कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकालने के बाद हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो हमारी जितनी स्पीड से लाइट वेव ट्रैवल कर रही है इनटू टाइम कर देंगे, वहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है। इस प्रिंसिपल पे ये ईडीएम इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ दैट v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन मीटर पर सेकेंड, f इज द मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एंड lambda इज द वेवलेंथ इन मीटर्स, ठीक है। यूनिट इसमें बहुत ज़रूरी है कि सारी जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स और सेकेंड्स में हो। Mainly the waves that are propagated can be represented like a sine wave as shown in figure below। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक साइनसोइडल वेव है, ये फिगर सभी को दिख रहा होगा दैट दिस इज द साइनसोइडल वेव। आप देख सकते हैं जब भी आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की वेव ट्रैवल करती है तो ये एक साइनसोइडल वेव है, और ये जो पूरा पॉइंट है ए से लेकर ई तक के, ये एक वेवलेंथ की ये एक साइकिल है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द वन साइकिल, ठीक है। It is called as the one cycle. Another property of wave as the phase of wave phi is very convenient method of small fraction of wavelength during the measurement in EDM। तो इसमें पॉइंट्स हैं ए बी सी, आप देख सकते हैं। तो एक वेव जैसे ही ये ट्रैवल करती है, भाई हमें पता है दैट वेव का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक साइनसोइडल वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एक साइकिल है पूरी वेव की। फिर इसी तरह एक और साइकिल बनती है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल बनती जाती हैं, और हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं कितने टाइम से, कितना टाइम लगा वेव को ट्रैवल करने का, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फेज क्या होता है, जैसे कि ए पे आप देख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। तो इस तरह बी पे 90, सी पे 180, और फिर डी पे 270, इसी तरह सो ऑन ये वेव चलती रहती है। फिर 360 के बाद क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर एफ से आप देख रहे हैं कि एक नई, ई से आप देख सकते हैं एक नई साइकिल शुरू हुई। ये जो पॉइंट ई है यहाँ से एक नई साइकिल शुरू हुई, ठीक है। ए बी सी डी ई तक के एक साइकिल चली, फिर ई से फिर एक साइकिल नई जनरेट होती है जीरो से। तो फिर 0, 90, 180, 270, इसी तरह से वेव प्रोपगेट करती रहती है, यानी कि ट्रैवल करती रहती है।
तो अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आई होप सभी को ये डायग्राम विजिबल होगा, ये जो ट्रांजिट टाइम मेजरमेंट डेमोन्स्ट्रेशन है। सभी लोग देख पा रहे हैं ट्रांजिट टाइम मेजरमेंट डेमोन्स्ट्रेशन? यस सर। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है दैट से ए बी इज द सर्वे लाइन टू बी मेजर्ड, हमें क्या मेजर करना है इसमें? ए बी ये जो सर्वे लाइन है इसको मेजर करना है, हैविंग डिस्टेंस डी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस है डी। द ईडीएम इक्विपमेंट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए एंड बी, तो हम लोग इन दोनों पे सेटअप करेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट ए और बी। ठीक है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर इज प्लेस्ड एट ए एंड रिसीवर। ठीक, एक जगह आपने ए के पास ट्रांसमीटर रख दिया और बी के बाद उसका रिसीवर रख दिया। द ट्रांसमीटर लेट्स प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टुवर्ड्स बी, ए से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी जो बी पे जाएगी, जहाँ पे रिसीवर उसको रिसीव करेगा। और वहीं पे हम लोग एक टाइमर रख देते हैं, तो कितने टाइम में आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितने टाइम ये ट्रैवल करिए यानी कि प्रोपोगेट करिए, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। और उसी से हम लोग जब टाइम पता हो जाएगा तो हमें पता है कि लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पता होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसी से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रॉम ट्रांजिट टाइम एंड नोन वेलोसिटी द डिस्टेंस कैन बी इजीली मेजर्ड। नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग a timer at B, a reflector can be placed as shown below instead of a receiver at B। तो ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ट्रांजिट टाइम अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट आपका सेटअप है और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि जो लाइट वेव जा रही है फॉरवर्ड पाथ आप देख रहे हैं, और फिर वहाँ पे एक रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर एक प्रिज्म आप रख सकते हैं या कोई मिरर लगा सकते हैं, तो जैसे ही लाइट जो वेव है इससे उसके स्ट्राइक करेगी तो उसका एक यानी कि रिफ्लेक्टेड पाथ डायरेक्ट जो हमारा ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे दोबारा रिसीव हो जाएगा। और जितना टाइम है आप मेजर कर लेंगे, उस टाइम की हेल्प से आप लोग डिस्टेंस बता सकते हैं कि कैसे कितना डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इसमें मेजर करेंगे। आप ईडीएम इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे कैसे आपको कितने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, विजिबल, लाइट वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये जो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं किन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्वेश्चन अक्सर इस तरह से आता है कि जो क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट के, और क्या प्रिंसिपल होता है ईडीएम सर्वे का, और किस ऑपरेशन पे, यानी कि जो ऑपरेशन है ये किस ऑपरेशन पे बेस करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, वेयर v इज द वेलोसिटी, f इज द मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप सभी को ये क्लियर होगा। अब सभी को ये क्लियर है? इसमें जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग जनरली जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जीओडी मीटर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग जीओडी मीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सभी को इसमें कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी इसके आज मैं नोट्स आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेना। आप लोग का जो मिड सेम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके पास क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक कोई सही होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आएगा। तो इसमें से जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो चीज़ आप लोग बना लेना। यही चीज़ इसमें भी और यही चीज़ कैड में भी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट में ये आप लोग इसी तरह प्रिपेयर करना।
समझ में आ रही चीजें? सर ये मिड सेम कब तक होने के चांसेस हैं? बेटा अभी कोई ऐसी डेट आई नहीं है, ठीक है, और जैसी डेट आएगी आप लोग को पता चल जाएगा। जून में हो जाना चाहिए आप लोग के मिड सेम, और ठीक है, जून तक की डेट है, जून में हो जाएगी। ओके सर। ठीक, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं इसको अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जैसे अभी कुछ अभय प्रताप आई थिंक अभी ज्वाइन हुए हैं। अभय प्रताप सिंह आपने लेट कर दिया है, क्लास टाइम पे आया करिए, इसलिए मैं लिंक पहले से फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि कोई बच्चे को पहले से पता चल जाए और कोई ये ना कहे कि सर लिंक नहीं था मेरे पास, ये सारी चीज़ें। मानवेंद्र कुमार भी अभी जुड़ रहे हैं। जो बच्चे अभी जुड़े हैं जैसे कि मानवेंद्र कुमार और अभय प्रताप, आप लोग यूट्यूब पे मैं ये लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से ये सारी लेक्चर्स देख सकते हैं, और टाइम से आया करिए क्लास में, ठीक है? हाँ, बाकी सभी ने असाइनमेंट आई होप दे दिया होगा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने असाइनमेंट नहीं दिया है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अपने जो दोस्त जो रेगुलर नहीं है उनको बता दीजिएगा कि असाइनमेंट के 10 मार्क्स हैं, और जिसने असाइनमेंट सबमिट किया है उसके 10 मार्क्स तो समझो रखे ही हुए हैं उसके लिए, ठीक है? तो कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए कि असाइनमेंट नहीं दिया तो उसके 10 मार्क्स चले गए। 20 मार्क्स का आपका मिड सेम होगा और 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है। बात समझ में आ रही सभी को? तो जिन्होंने नहीं दिया है अपने दे दिया है, अच्छी बात है, नहीं दिया है अपने फ्रेंड्स और सबको बता दें कि असाइनमेंट दे दो। उनके पास ये अभी ये जो महीना है इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है? आज 29 है, कल या परसों में आप दे सकते हैं असाइनमेंट। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीओडी मीटर क्या होता है, टेलरोमीटर क्या होता है, डिस्ट्रोमेट डीआई, इनकी डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग आएंगे टोटल स्टेशन पे, ठीक है? तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।